हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए, आज जो न्यूज लेके आए हैं बिहार शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कि क्या बिहार का शिक्षा विभाग सनक गया है। शिक्षा व्यवस्था क्या सुधारने के बजाय शिक्षा व्यवस्था को और खराब कर रहे हैं शिक्षा विभाग। शिक्षा में सुधार हुआ है कितना, इस बात को जानेंगे। क्या शिक्षकों पर अन्याय हो रहा है। देखिए, इन सभी को जवाब लेकर के हम आपको आए हैं और बहुत बढ़िया विश्लेषण लेकर के आए हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल से। देखिए, यानी ये ऐसा हम बोल क्यों रहे हैं, पहले ये देखिए। यानी जो है, यानी कल का ये मैसेज था, कल जो है, कल होली भी था सोमवार को। यानी शिक्षा विभाग का ये निर्देश आया था कि पर्व के दिन भी स्कूल खुला रहेगा। तो एक बात बताइए, ये कितना हद तक उचित है कि पर्व के दिन, फेस्टिवल के दिन आप स्कूल खोल रहे हैं। ये जो है किस हद तक जो है न्याय है और किस हद तक जायज है। यानी कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग सच में सनक ही गया था। हालांकि इसका जबरदस्त विरोध भी किया गया कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, शिक्षा में सुधार लाइए, ये हर कोई चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन छुट्टी है उस दिन आप कह रहे हैं कि भाई पर्व फेस्टिवल के दिन कह रहे हैं कि आप स्कूल खोला रखिए। कितने बच्चे स्कूल पहुंचेंगे उस दिन। यानी कहीं ना कहीं ये बात को, जब ये शिक्षा विभाग ये बात लाता है, उससे पहले उसको विचार करना चाहिए कि जो हम बात बोल रहे हैं उस कितना जो है हद तक जायज है। ये कहीं ना कहीं यानी शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा था। हालांकि इसका जबरदस्त विरोध भी किया गया, लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग अपने तरफ से कुछ ऐसा नोटिस जारी नहीं की। चलिए थोड़ा सा आगे जानते हैं। यानी शिक्षा विभाग जो है शिक्षा व्यवस्था सुधारने के नाम पर क्या मजाक कर रहा है। हो सकता है कि शिक्षा विभाग जो है शिक्षा व्यवस्था सुधारने के नाम पर सच में, यानी ऐसा लग तो रहा है कि भाई मजाक हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बिहार शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा है, बिहार शिक्षा में लगातार सुधार हो रहा है। यानी लगातार बिहार जो है शिक्षा में आगे की ओर जा रहा है। और ऐसा नहीं कि केवल शिक्षा में ही आगे जा रहा है, बहुत सारे फील्डों में बिहार आगे जा रहा है। और हर चीज में जो है अब बिहार का जो है यानी दबाव बढ़ रहा है। अब आपको लग रहा हो कि रिपोर्ट तो आता है भाई बिहार के खिलाफ आता है। देखिए, रिपोर्ट जो बनाने वाली एजेंसी है वो कई मेजरमेंट पर यानी वो रिपोर्ट बनाते हैं। और ऐसा नहीं है जो रिपोर्ट बनता है वो सब की सब सरकार बनाती है। और सारा सरकार जो रैंक जारी करती है वो बहुत हद तक जायज होता भी नहीं है। एक बात ये भी समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि जितने रिपोर्ट सरकार देती है सब रिपोर्ट एकदम जायजन होता है। जैसे एक बात आपको बताते हैं, यानी भारत सरकार खुद इस बार जो है एक नीति आयोग है जिसके अध्यक्ष हैं मोदी जी। उसमें एक रिपोर्ट जारी किया है कि यानी जब से मोदी जी सरकार में आए हैं तब से लेकर अभी तक जो है यानी 24 करोड़ और 82 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। बताइए, और उसमें से ही बिहार से ही बताया गया कि 3 करोड़ से ऊपर लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। कितने लोग, आपको ना लग रहा कि आप क्या गरीबी रेखा से बाहर आए। ये सारा रिपोर्ट जो होता है फॉल्स होता है। बात समझ गए। हाँ, नेक्स्ट आगे जानते हैं आगे बात। यानी शिक्षा व्यवस्था सुधारने के नाम पर क्या शिक्षा व्यवस्था को और खराब किया जा रहा है। ये बात तो सही है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सुधारने के नाम पर सच में शिक्षा व्यवस्था को और खराब किया जा रहा है। क्योंकि जो शिक्षा देने वाले हैं उन्हीं को आप तंग कर रहे हैं, और जो शिक्षा लेने वाला है उनको भी तंग कर रहे हैं। यानी आप पर्व के दिन स्कूल खोल रहे हैं, तो पर्व के दिन स्कूल खोलिएगा तो बच्चे तो किसी के पेरेंट्स नहीं बच्चों को भेजेंगे, तो उनका न तो पढ़ने का मन है और शिक्षक का भी अपना परिवार है, उनके भी यानी परिवार वाले चाहेंगे कि वो हमारे घर पर रहें। तो कहीं ना कहीं ये लग तो रहा है ऐसा कि शिक्षा विभाग जो है शिक्षा सुधारने के नाम पर जो है कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को और खराब न कर दे। क्योंकि जब न पढ़ने वाला का मन होगा और नहीं पढ़ाने वाला कहीं बेचारा, तो जब नियम बनाइएगा तो जबे करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके आत्मा में तो रहेगा ना। क्योंकि सब लोग छुट्टी मनाइएगा, वो काम पर जाएंगे। भाई अगर छुट्टी नहीं देना है तो बिहार का हर विभाग यानी सब विभाग को खोलिए, कोई होली की छुट्टी ना होगा, किसी पर्व का छुट्टी ना होगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब सब शिक्षक लोग जाएंगे, तब सारे बच्चे भी स्कूल पढ़ने जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं झूठ मूठ जो है शिक्षा विभाग में सुधारने का नाम पर ये नौटंकी जो है अच्छा बात नहीं है। ये शिक्षा विभाग को ये सोचना चाहिए। देखिए, यानी ये जो है बहुत हद तक अगर हम कल का मामला देखें, इससे यही प्रतीत होता है कि शिक्षकों पर यह अन्याय हो रहा है। ये अन्याय और जबरदस्ती का अन्याय हो रहा है, जबरदस्ती का। चाहे देखिए जितने भी काम हैं आप रेगुलर वर्किंग डे में ले लीजिए। अगर आप जो फेस्टिवल होते हैं चाहे जो रियली में, या तो देखिए जो हमारी संस्था है, जो सरकार है, जो केंद्रीय सरकार है, जितने दिन छुट्टी घोषित हैं वो तो छुट्टी टीचर तो नहीं घोषित करवाया है, वो तो सरकारें घोषित करवाई है कि भाई इस दिन छुट्टी रहेगा इस चीज को लेकर। तो आप छुट्टी जब घोषित करवाएं तो छुट्टी को लागू भी करवाइए ना।
देखिए, एक चीज में सुधार करने से नहीं होगा, आपको भी सुधारना होगा। हम चाहते हैं कि सिस्टम बदले, लेकिन सिस्टम बदलने के लिए सबको बदलना होगा। किसी एक के बदलने से कुछ नहीं बदलने वाला है, ठीक है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि शिक्षक केवल स्कूल चल जाएं और शिक्षक जो है केवल पढ़ा करके जो है पूरा बिहार बदल दे, तो एक दिन में नहीं बदलाव होगा। क्योंकि भैया शिक्षक तो पहुंच जाएंगे क्योंकि आपका दबाव है, लेकिन क्या स्टूडेंट वहां उस दिन पहुंच पाते हैं? क्या आप जाके जांच किए कभी? तो ये सब जो है कहीं ना कहीं शिक्षकों पर अन्याय मत कीजिए। यानी हालांकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वो सोच समझ के लेना चाहिए आपको। देखिए, अब रहा बात कि क्या सच में शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है बिहार में, तो आपको एक बात लगातार हम आपको कुछ दिन पहले ही बताए थे कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था लगातार बदल रहा है और लगातार इसका ग्राफ आगे की ओर बढ़ रहा है। एक बात बताइए, कल ही परसों 2-3 दिन पहले आया है, यानी जो है 12th का रिजल्ट आया है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्या टाली ठोक रही थी कि हम बिहार जो है देश का जो है नंबर 1 जो है यानी बोर्ड बन चुका है जो रिजल्ट इतना जल्दी देता है। तो रिजल्ट इतना जल्दी प्रकाशित कैसे कर दे रहे हैं? क्योंकि उनका रिजल्ट जो तो जांच करता है टीचरे करता है, तो आखिर मन से काम तो टीचरे किए हैं ना। और हालांकि ये भी बिहार बोर्ड का दावा है कि हम 10th का भी रिजल्ट जो है इसी माह जो है दे भी देंगे। तो आपको ना लगता है कि यानी शिक्षा व्यवस्था अगर खराब रियली में होता तो क्या इतना जल्दी रिजल्ट पब्लिश कर पाते ही लोग? क्या हमारे शिक्षकों में अगर क्वालिटी सच में नहीं होता, क्या इतना जल्दी रिजल्ट पब्लिश करना संभव था? तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के क्वालिटी पर यह सवाल उठाना उचित बात नहीं है, क्योंकि भाई वो लोग काम रियली में करते हैं और काम जानते भी हैं। तो अगर वो नहीं काम जानते तो इतना जल्दी रिजल्ट बना देना संभव नहीं था। तो ये जो है, और ये भी बात है कि हर साल जो है इस बार भी दावा हुआ है कि बिहार का हर साल से इस बार रिजल्ट अच्छा हुआ है। तो एक बात बताइए, रिजल्ट अच्छा कैसे हो रहा है जब टीचर ना पढ़ा रहे? तो इसका मतलब इस बात पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं कि बिहार के शिक्षक यानी गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वो गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे रहे हैं, तभी तो बिहार लगातार जो है आगे की ओर बढ़ जाए। और ऐसा जो है हर जो है क्षेत्र, चाहे जो है किसी भी क्षेत्र की बात करें तो हर क्षेत्र में आगे जा रहा है। और खास करके शिक्षा व्यवस्था ये भी बहुत बदला है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं बदल रहा है, शिक्षा व्यवस्था हमारा बदल रहा है। यानी जो है आप यही तो हम कहें कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो आप देखना है तो आप बस रिजल्ट देखिए और अन्य राज्य से थोड़ा तुलना करके देखिए कि क्या जितने जल्दी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रिजल्ट जारी करती है, क्या भारत के अन्य राज्य इतना जल्दी रिजल्ट जारी करते हैं या कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो भाई बिहार अगर इतना जल्दी रिजल्ट जारी कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं बिहार की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में कुछ तो मजबूती होगी, तब तो ऐसा हो पा रहा है। यानी कहीं ना कहीं शिक्षकों पर जो है सवाल उठाना उचित बात नहीं है। सब जो है लगातार सुधर रहा है। और देखिए, ये कल का हम आपको मैसेज दिखाते हैं, यानी माध्यमिक व +2 स्कूल आज भी खुले रहेंगे। ये कल वाला मैसेज था, आज वाला नहीं है। ये जो है बहुत कहीं ना कहीं सब लोग जब आप होली मनाइएगा और इन लोग को जो है यानी बुला दिए कि ट्रेनिंग होगा, ये होगा, वो होगा, तो भाई अगर कोई भी चीज खुला हो तो पूरे भारत की हर चीज खोल दीजिए। भारत का संसद भवन ही खोलिए, भारत का विधानसभा भी खोलिए, और जितने भी आप कहिएगा कि भाई यानी जो है पुलिस विभाग तो बहुत ज्यादा काम करता है, वो तो और ज्यादा सेवा में लगा रहता है। एक बात बताइए, यानी पुलिस विभाग का शारीरिक काम है और ये पढ़ने वाला जो है मानसिक काम है, दोनों काम में फर्क है। आप जो तुलना कितने लोग कर देते ना है कि पुलिस जो हमारा इतना घंटा काम करता है और शिक्षक के इतना घंटा काम नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ही पता होना चाहिए कि पढ़ने की एक लिमिट है, ऐसा नहीं है। और हालांकि हाँ, पुलिस वाले का भी, उनके भी काम करने का एक लिमिट है, उनका भी अगर काम आप बढ़ाते वो भी गलत बात है, लेकिन हाँ यानी मानसिक तौर पर जो है शारीरिक तौर से ज्यादा भार पड़ता है, यानी शरीर पर ज्यादा लोड पड़ता है, इसलिए जो है इसको ज्यादा देर बढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है। हालांकि ये चीज जो कल हुआ था वो हालांकि बहुत ज्यादा निंदनीय था, हालांकि इसका विरोध भी हुआ। हालांकि जो भी है अब आगे से सुधार करे यानी शिक्षा विभाग। तो देखिए, ओवरऑल बात ये कहना यह था कि शिक्षा विभाग या जो है बिहार का जो है सरकार बिहार में शिक्षा बदलना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है। हम सब चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था बदले, लेकिन इस शर्त पर न बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदले कि किसी को परेशान किया जाए। यानी सब देखिए, अगर कोई नियम लागू हो तो वो पूरे बिहार के हर लोगों पर लागू हो। यानी अगर कोई छुट्टी है तो या तो उस छुट्टी को कैंसिल कर दीजिए, और अगर रियली में छुट्टी है तो छुट्टी सबको मिलना भी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम छुट्टी के पक्ष में हैं, अगर काम ही करवाना है तो ऐसा नहीं है। जैसे देखिए, अगर ऐसा
बात होगा तो बिहार के हर चीज पर उंगली उठेगा। यानी बिहार विधानसभा बताइए कितने नेता विधायक कितना दिन काम करते हैं, साल भर में कितना दिन आप लोग जाते हैं विधानसभा को खोलते हैं। तो ये बात किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ये केवल एक लोग को तंग करना, टारगेट करना, ये उचित बात नहीं है। और अभी जो शिक्षा व्यवस्था में बिहार में बदलाव हो रहा है ये बहुत सराहनीय है, अच्छा बात है। लेकिन हाँ, इसको और ऑथेंटिक तरीके से और सही तरीके से करने की जरूरत है। आप जो भी करें पहले जो है एक बार सोच ले, सोच समझ के करें और आप बदलाव करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वो ऐसा हो कि किसी को उससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तब जाकर के शिक्षा व्यवस्था बदलेगा। हालांकि बदल तो रहा है और भी आगे जाएगा और ग्रोथ होगा। वो ग्रोथ कब होगा? जब शिक्षक के साथ भी अन्यायपूर्ण कोई घटना न हो, उनके साथ कोई अन्याय न हो और बच्चे के साथ भी अन्याय न हो। और आप जो है कभी कभी कहते हैं कि यानी 5 बजे तक आइए, कभी कहते हैं 6 बजे तक आइए, यह अन्याय बात है। पढ़ने की एक लिमिट है, बच्चे के भी खेलना चाहिए भाई, उनको भी खेलने का समय मिलना चाहिए। और आप ऐसे ऐसे नियम लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी परेशानी में डालता है और छात्रों को भी परेशानी में डालता है। तो ऐसे नियम नहीं बनने चाहिए। और अब से जो है कोशिश कीजिएगा, आप लोग सब जितने भी सुन रहे होंगे अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी, तो भाई सब चीज़ें ध्यान में रख करके बदलाव होना चाहिए। तो चलिए जैसे ही आगे मिलते हैं, यानी कोई अगर और भी ऑथेंटिक जानकारी रहता है तो आपको हम बताते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी जानकारी होगा हम आपके साथ साझा करेंगे। और देखिए हम कल एक वीडियो लेके आ रहे हैं, यानी शिक्षा का विश्लेषण, कि यानी भारत की शिक्षा और पूरे विश्व की शिक्षा और हमारे देश की अन्य राज्यों की शिक्षा, उसमें तुलना जो है आपको बताने जा रहे हैं। और एकदम सटीक, एकदम जबरदस्त जानकारी के साथ कि विदेशों में सिस्टम क्या लागू है और भारत में सिस्टम क्या लागू है। तो इसको देखना मत भूलिएगा कल। तो कल जो है वीडियो एक और लेके आ रहे हैं। तो चलिए, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।